उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और उसके चलते अब कई ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जिससे लोग हैरान हैं, परेशान हैं। इनमें से एक मुद्दा है धर्मांतरण का। ऐसे कई मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाजपा एमपी रवि किशन जी। रवि किशन जी, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। पहला सवाल मैं आपसे ले रहा हूं, धर्मांतरण का मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है। अलग अलग राज्यों से बातें आ रही हैं कि धर्मांतरण हुआ है, बड़े लेवल पर 1000 के ऊपर संख्या में हुआ है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को, प्रशासन को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुहिम शुरू की, पकड़ा हम लोगों को। अब 5 राज्यों से और पकड़े गए हैं। खबर आ रही कि पूरे देश के हर राज्य में यह सिंडिकेट काम कर रहा है। ये अभी अंदरूनी खबर मैं आपको बता रहा हूं। और ये लाखों की तादाद में और करोड़ों करोड़ों रुपए का फंड इनको विदेशों से आया हुआ है। इनका काम है कि हिंदुओं का नाश करो। इनका काम है इस सिंडिकेट का हिंदुओं को जड़ से खत्म करो, क्योंकि एकमात्र देश है पूरे वर्ल्ड में जहां हिंदू ज्यादा बसते हैं। और ये बहुत बड़ी, इसमें विदेशी ताकतें ज्यादा लगी और विदेशों का पैसा है। ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है इस वक्त हिंदुओं के लिए। पूरे देश का हिंदू इस वक्त चिंतित है कि क्या भविष्य होगा, कैसे जाएंगे, कैसे हमारे बच्चे होंगे, क्या हमारी जनरेशन को खत्म किया जा रहा है। आतंकवाद 2014 से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद खत्म हुआ 99%। तो अब इस तरह से देश को जड़ों से खत्म करना है कि इस जात को खत्म कर दिया जाए जिसका नाम हिंदू है। और ये प्लानिंग है। और अब देखिएगा पूरे देश में से ये सिंडिकेट निकलेगा जहां पर ये कहा है कि हिंदू बच्चों को, हिंदू बेटियों को, इनका धर्म परिवर्तन करो, ये जात को खत्म करो, इनकी जड़ें खत्म करो, आने वाली नस्ल इनकी खत्म करो। तो ये बहुत बड़ा एक अपराध इस देश में हो रहा है और इस मुद्दे को मैं डेफिनेटली सदन में उठाने वाला हूं और एक कठोरतम अपराध के रूप में इसको लिया जाएगा। इसकी कानूनी सजा बहुत बड़ी होगी। धर्मांतरण को लेकर कानून भी यूपी सरकार लाई थी, आपने देखा होगा। उसके बाद आपको क्या लगता है इसमें एडिशनल और भी कुछ चीजें करने की जरूरत है जिससे कि लगाम लगाई जा सके? इसको बहुत बड़े अपराध के, आप किसी की जिंदगी, किसी के धर्म को बर्बाद कर रहे हैं, किसी की जात को, उसके माता पिता, उसके परिवार के जाने बगैर, उसकी गरीबी या उसकी मजबूरी या साइकोलॉजिकल उसको अलग तरीके से उसका ब्रेन वॉश करके आप उसको ह्यूमन बॉम्ब बना रहे हो या उसको जो भी कर रहे हो या उसको एक डिफरेंट रिलीजन में ले जा रहे हो जो रिलीजन के बारे में उसको जीरो नॉलेज है। तो इससे बड़ा पाप क्या होगा? ये डेफिनेटली एक सबसे बड़ा अपराध है। रवि किशन जी, आपने कहा कि धर्मांतरण के मुद्दे को आप सदन में उठाने वाले हैं। कैसे आप इसको देख रहे हैं और आगे क्या एडिशनल चीजें इसमें हो सकती हैं, इसमें लगाम लगाई? मैं इसको बहुत बड़े एक अपराध के रूप में देख रहा हूं, बहुत बड़े पाप के रूप में देख रहा हूं, अपराध के रूप में देख रहा हूं कि एक बच्चा पैदा होता है एक धर्म में, उसी में पलता बढ़ता है, मंत्र से, पूजा यज्ञ से उसकी एक अलग एक परवरिश होती है। अचानक उसको एक अलग दिशा में ले जाके एक अलग ही धर्म की तरफ ले जाना, ये क्या साजिश है? ये मतलब देश के खिलाफ, मैं इसको एक देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध, एक देश के खिलाफ एक मुहिम देख रहा हूं कि एक देश विरोधी मुहिम है। जिस तरह से आतंकवाद एक मुहिम है, ये भी एक आतंकवाद ने दूसरा चेहरा अपना पहना हुआ है। डेफिनेटली ये टेरर की तरह ही है कि एक नस्ल को खत्म करना, एक इंसान को उसके परिवार से छीन के उसको अलग, उसकी कम्युनिटी को कम करते जाना, उसकी आबादी को, उस धर्म की जो हिंदू धर्म है उसकी आबादी को खत्म करना। मैं इसको आतंकवाद का एक दूसरा चेहरा देख रहा हूं और ये बहुत ही आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़े खतरे का अंदेशा दे रहा है भारत देश के लिए।